हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो सीधा मार्केट पे चलते हैं एंड देखते हैं आज फ्राइडे है तो आज क्या हो सकता है। वैसे आज मंथली क्लोजिंग भी है तो आज की जो क्लोजिंग है वो एटलीस्ट आपको 650 750 के आसपास होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो फिलहाल 470 पे मार्केट चल रहा है, यानी कि कल जो लो बनाई थी उसको ब्रेक किया। अब बिकॉज टुडे इज फ्राइडे, अब फ्राइडे की एक नई वीकली लो बनी है। मंथली मंथ की लो नहीं बनी है। अब देखते हैं। 337 की लो थी अभी तक की, ये मंथ की। वो सलामत रहनी चाहिए फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो भी कंसोलिडेशन फिलहाल चल रहा है, दिस इज जस्ट बिफोर एनी एनी शार्प राइज। ये जो भी कंसोलिडेशन फेज है वही है, जो मुझे लगता है कुछ ही देर में ये समाप्त होके मार्केट एक अच्छी खासी रैली पकड़ेगा, ऐसा फिलहाल दिख रहा है। मीनवाइल जो भी मंदी के स्टॉक से जिन्होंने अभी तक मंदी नहीं की थी, जैसे कि डीमार्ट हुआ वगैरह, तो देखिए डीमार्ट ने जो है, ये डीमार्ट का मंथली चार्ट है एंड इट इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न। आज इंट्राडे डीमार्ट 2% ऊपर गया था, लेकिन 2% ऊपर जाने के बाद भी जो है उसमें सेलिंग आई और वो नीचे आ गया। नाउ इट इज ट्रेडिंग इन रेड। तो जो भी राइज आती है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है उन सारे स्टॉक्स में जो अभी तक करेक्ट नहीं हुए हैं। जैसे कि डीमार्ट हुआ, जैसे कि अपना ये हुआ, मारुति हुआ। मारुति में भी आपको अच्छी खासी सेलिंग दिखने वाली है। बस ये जो है थोड़ा सा जो है अपनी मतलब पब्लिक की पोजीशन को लेकर थोड़ा सा स्टॉप लॉस खाने के फिराक में है, पर इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से नहीं बढ़ेगा, मार्केट यहाँ से डेफिनेटली बढ़ेगा। और बस वी आर जस्ट वेटिंग के एनी टाइम इट इज अबाउट टू राइज। एंड अगर आप ये देखो, हीरो मोटो भी जो है अच्छा खासा नीचे गया था, फिर वहां से जो है ये थोड़ा सा राइज हुआ है। नीचे में गया था 5061 तक, ये आएगा यहाँ तक, ये अपने 10 EMA तक आएगा ही आएगा, और वीकली वाइज आएगा। तो एट प्रेजेंट वी आर जस्ट होल्डिंग आवर लॉन्ग पोजीशन, जो भी हमने स्टॉक्स वगैरह में बनाई थी, बैंक निफ्टी में बनाई थी, तो उसी को फिलहाल हम होल्ड करेंगे। एंड देखते हैं आज मारुति का क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि मारुति नीचे आना चाहिए, और वो आएगा ही, लग क्या रहा है वो आएगा ही। पर थोड़ा सा मतलब ये जो है टाइम पास यहाँ पे कर रहा है। अब क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग है तो मंथली एज वेल एज वीकली दोनों ही क्लोजिंग आ जाएगी। क्योंकि आज अगस्त का लास्ट डे है, लास्ट ट्रेडिंग डे है, और मंडे से नया सीरीज नया मंथ शुरू होगा। तो और क्योंकि अभी यहाँ पे तकलीफ ये है कि अगले हफ्ते ट्यूसडे को एक्सपायरी है, यानी कि अभी से थर्सडे की जगह ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी। तो अब क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो ट्यूसडे के जो भी प्रीमियम्स होंगे उनका ये लोग क्या करेंगे पता नहीं। पर क्योंकि मार्केट्स आर काफी लोअर लेवल पे है, तो मुझे लगता है कि ये लोग ट्यूसडे वाले प्रीमियम को एकदम ही शूट अप करेंगे, खास करके कॉल प्रीमियम्स को। ठीक है। तो पता नहीं, लेकिन आई एम कंप्लीटली बुलिश ऑन मार्केट एक्सेप्ट मारुति। मारुति के अलावा मतलब ऑटो सेक्टर के अलावा आई एम बुलिश ऑन एवरीथिंग। और कमोडिटी में वी आर बेरिश इन गोल्ड एंड सिल्वर। हालांकि कल गोल्ड सिल्वर ने अच्छी खासी राइज मारी थी, लेकिन फिर भी हमने जो है वो लेवल पे पुट को ही बाय किया हुआ है, क्योंकि वहां पे गोल्ड में भी और सिल्वर में भी डबल टॉप का पैटर्न वहां पे क्रिएट हो रहा है। आइए देखते हैं। ये देखो, ये एक टॉप है और यहां के बाद ये एक टॉप है, तो ये डबल टॉप ही क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहां से ये सड़ंग यहां से आया था, हमारी जो सेल पोजीशन जो हमने बनाई थी वो यहां पे बनाई थी। 1 लाख 1 हजार के आसपास बनाई थी। अब 1 लाख 1 हजार से ये 1000 पॉइंट बढ़ा, तो ये कोई मतलब बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी सितंबर की पोजीशन है और 25 सितंबर को उसका एक्सपायरी है। अब सितंबर मंथ एक मंडे से शुरू होगा, एंड एनी टाइम गोल्ड इज अबाउट टू गिव अप ऑल इट्स गेन। एटलीस्ट मुझे लगता है गोल्ड ये ब्लैक लाइन तक आएगा, जो है 99,100 या 99,000 पकड़ो, तो यहां तक मुझे लगता है एनी टाइम गोल्ड कैन स्लिप। आए एनी टाइम मतलब एक ही दिन में नहीं, पर ये लेवल से ये लेवल तक का वो जो है सफर तय करेगा। 99,000 तक मुझे लगता है गोल्ड आना चाहिए बिफोर नवरात्रि। और जो भी अभी तेजी होगी वो मुझे लगता है नवरात्रि या नवरात्रि के बाद से होगी। इवन इन सिल्वर आप देखो, तो सिल्वर में भी जो है ये डबल टॉप यहाँ पे फिलहाल वी कैन सी। ये एक टॉप बना था जहां से सिल्वर यहां तक गिरा था, और ये एक टॉप बना है। अब
कल तो भले ये ब्लू लाइन के ऊपर ये क्लोज हो गया, लेकिन अब ये जो ब्लू लाइन है ना, इसके ऊपर ये पर्पल लाइन का एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर कल क्लोज भी हुआ है तो इट डजंट मीन के सिल्वर में जो है अच्छी खासी तेजी है। तेजी इसको कराई गई है, पर इसमें ऐसा कोई मतलब तेजी का कुछ मतलब तूक नहीं लग रहा है इसमें। तो सिल्वर एंड गोल्ड वी आर स्टिल बेरिश, एंड वी आर कंप्लीटली बुलिश ऑन क्रूड। क्रूड में देखिए, मैंने पहले भी मेरे ग्रुप में भी कहा था कि दिस इज मेकिंग अ फ्लैग एंड पोल, जिसका ब्रेकआउट ये वाली कैंडल के ऊपर आएगा। ठीक है, ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज होते ही, ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होते ही देर विल बी अ शार्प ब्रेकआउट, जो क्रूड को ले जाएगा ये लेवल तक, 59.11। वैसे 59.25 का लेवल बनता है, लेकिन 59.11 ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां तक मुझे मुझे लगता है क्रूड एनी टाइम जो है कुछ दिनों में यहां तक पहुंचना चाहिए। तो क्रूड में वी आर लॉन्ग, गोल्ड सिल्वर में वी आर बेरिश, एंड मार्केट में वी आर लॉन्ग, ऑटो में वी आर बेरिश। ठीक है, तो बस आज की क्लोजिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कल भी कहा था कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मुझे लगता है कि बुलिशनेस मार्केट पर थोड़ी हावी होगी, और इवन निफ्टी पर भी जो है बैंक निफ्टी की बुलिशनेस हावी होनी चाहिए, और बैंक निफ्टी ही जो है निफ्टी को खींच डालेगा ऊपर। अब निफ्टी के लिए जो है प्रेशराइज मोमेंट कौन क्रिएट कर रहा है? आईटी कर रहा है एट प्रेजेंट, इंफोसिस वगैरह। लेकिन अब देखिए निफ्टी में क्या है ना कि कभी भी कोई भी चीज ये चेंज करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। यानी कि अगर मानो तेजी से मंदी की तरफ आना होता है, तो हमने कई बार देखा है कि बहुत बार जो है, जब भी आप टॉप पे ये बनाओगे अपना, व्हाट वी से, सेल पोजीशन बनाओगे और स्टॉप लॉस रखोगे, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उसी तरह से जब मंदी का ट्रेंड हो, और उसमें अगर आप तेजी की पोजीशन बनाते हो, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट होना बनता है, क्योंकि वो लोग यही हंट करेंगे। ऑपरेटर विल हंट योर स्टॉप लॉस ओनली। तो ये लेवल पे आई डोंट थिंक सो अनलेस एंड अनटिल मार्केट क्लोजेस बिलो 24। अब देखिए बिलो 20, अभी ये एट प्रेजेंट देखा जाए तो ये डब्बा जो मैंने बनाया था पर्पल कलर का, ये जो डब्बा है, वहां तक ये आया हुआ है। अब देखिए यहां पर इसने एक क्लोजिंग नीचे दी थी, ये डब्बे के बाहर दी थी, नेक्स्ट डे फिर अंदर निकल गया था। तो ये डब्बे का क्लोजिंग विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो भी क्लोजिंग हो ये रेड लाइन के ऊपर हो, रेड लाइन के अंदर हो, यानी कि ऊपर की तरफ हो। ओवरऑल आई बिलीव 650 विल बी द लेवल टू वॉच आउट फॉर इन निफ्टी। और देखते हैं अगर आज वो लेवल तक मार्केट निकल पाता है, तो वो क्लोजिंग विल बी अ वेरी एक्सेलेंट क्लोजिंग, और वी में से कि करेक्शन इज कंप्लीटली ओवर। तो ये इसके लिए तो 330 तक का वेट करना पड़ेगा, और इन बिटवीन अगर कुछ मेजर कुछ होता है तो आई अपडेट, नहीं तो फिर आई डू बिलीव कि आज जो है 650 तक आना चाहिए मार्केट। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, वरना वरना इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में एक बड़ी मंदी बैठ गई है, ऐसा कुछ है। मंदी सिर्फ बताई जा रही है, ये करेगा नहीं मंदी। इसको जो मंदी करनी थी उसने कर ली है। और वैसे भी मंदी मंदी ये है ही नहीं, ये सिर्फ एक रेंज बाउंड मूव है। ये डब्बे के अंदर ही ये कब से जो है रेंगे जा रहा है। अब यहां पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन हुआ क्या? ये यहां पे ब्रेकआउट आने के बाद में दो तीन कैंडल गया ऊपर, और फिर नीचे आ गया, और यहां से फिर नीचे। तो ये जो है ना, ये अभी तक इस बॉक्स के अंदर ही है। तो मुझे लगता है कि ये बॉक्स के अंदर ही फिलहाल रहना चाहिए, एंड मीनवाइल बैंक निफ्टी इज गोइंग टू लीड। तो ऐसा फिलहाल लग तो रहा है। अब देखते हैं 3:30 तक क्या सीन दिखाता है ये, एंड अकॉर्डिंगली फिर जो है हम 3:30 के बाद बात करेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो आई अपडेट इन बिटवीन, अदरवाइज आफ्टर 3:30। Meanwhile, those who wants to join, they can WhatsApp on 9082503553। मेंशन योर नेम, मेंशन योर प्लान, व्हाट यू वांट टू गो फॉर। मैंने डिस्क्रिप्शन में सब चार्जेस लिखे हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री विल बी क्रिप्टो में कल हमने सोल यूएसडी 214 215 के आसपास सेल किया था। वैसे मैंने उसका जो सेलिंग है वो 210 पे दिया हुआ था ऑलरेडी, लेकिन
जो लोग सेल नहीं कर पाए थे उन्होंने जो है 215 214 के आसपास सेल किया, और 207 पे उसको बुक किया है। कुछ 50 60 डॉलर जो है कल गेन हुआ है क्रिप्टो में। तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा मेजर, एक्चुअली जो हमारा लॉन्ग पोजीशन था ना, उसको मैंने कल कटवा दिया था, भाव टू भाव कटवाया था, और सेलिंग में हम लोग आए थे। अब वो भी जो है हमने आज फिर से उसमें री एंट्री मैंने बोला हुआ है कि सोल यूएसडी अभी क्योंकि 216 217 पे गया हुआ है, तो जिन्होंने कल बुक किया है वो लोग फिर से अभी जो है उसको सेल मार सकते हैं। तो देखते हैं उसका क्या है क्या नहीं। तो ये क्रिप्टो जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, और ये सुविधा आपको सिर्फ दिवाली तक अवेलेबल रहेगी। यानी कि अगर कोई आज एनरोल करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि दिवाली के बाद आपका क्रिप्टो बंद हो जाएगा, जी नहीं। आज अगर आप एनरोल करते हो, क्रिप्टो विल बी चार्जेबल फ्रॉम दिवाली। लेकिन अभी अगर आप इक्विटी कमोडिटी दोनों, चाहे 6 महीने का ज्वाइन करो, चाहे 1 साल का ज्वाइन करो, चाहे लाइफ टाइम का ज्वाइन करो, क्रिप्टो विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, इन द चार्जेस ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी। तो 10,000 का रहेगा 6 महीने का, एंड 15,000 का रहेगा 1 साल का, और 25,000 टिल दिस गणपति फेस्टिवल रहेगा लाइफ टाइम का। आफ्टर आफ्टर गणपति द चार्जेस विल बी 30,000, वो जो पहले हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर सिर्फ इक्विटी ज्वाइन करना है तो सारे चार्जेस वही है, 5,000 8,000 15,000 फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड लाइफ टाइम। बाकी देख लो जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। तो देखते हैं 3.5 दिन के बाद क्या होता है क्या नहीं, और उसके बाद ही जो है डिटेल में विल टॉक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।